कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में मुझसे बहुत पूछा जाता है। मैंने भी हमेशा कहा है कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैनोनिकल टैग्स को और कैसे आप इनको ऐड कर सकते हैं किसी भी पेज के अंदर, क्या इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं और कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैनोनिकल टैग्स के बारे में तो ये 5-7 मिनट की वीडियो आप देख लें, सब कुछ आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो फाइनली हम बात कर रहे हैं कैनोनिकल टैग्स के बारे में, क्योंकि हर लाइव स्ट्रीम में मुझसे पूछा जाता है कि ये क्या है भाई। तो मैंने भी कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इनको ईजिली यूज़ कर सकें। वैसे तो इनके बारे में आपको ना भी पता हो तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ब्लॉगिंग जर्नी के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स रन करते हैं, तो इस टर्म के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप समझिए एक सिनेरियो को। अक्सर आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ डुप्लीकेट पेजेस बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, क्या क्या सिनेरियोज उनके हो सकते हैं। फर्स्ट, अब अगर आपका कोई पेज है जैसे aftabhasan.com/abc, मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के ऊपर AMP किसी प्लगइन को इंस्टॉल करता हूं, तो जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूं तो इस पेज का एक AMP वर्जन भी क्रिएट हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर, जो कि होगा aftabhasan.com/abc/AMP। अब वो AMP आगे लग गया तो URL चेंज हो गया। गूगल हर पेज को इसी URL की वजह से पहचानता है और वो एक URL को एक पेज कंसिडर करता है। तो पहले एक पेज था गूगल के पास, उसे भी पता था कि aftabhasan.com/abc एक पेज है। जब AMP का वर्जन एक न्यू हमने क्रिएट किया तो अब गूगल के पास एक और URL चला जाएगा aftabhasan.com/abc/AMP। तो इन दोनों को अलग अलग पेज समझने लगेगा, लेकिन असल में होगा क्या, कंटेंट दोनों के ऊपर सेम है लेकिन URL डिफरेंट हो चुका है। तो अब गूगल कंफ्यूज होगा कि इस टर्म के लिए जो इसका प्राइमरी कीवर्ड है उसके लिए किस पेज को रैंक करना है, AMP वाले को या जो सिर्फ ABC वाला है उसको। तो एक डुप्लीकेसी हो गई ना यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह कुछ और सिनेरियोज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ डुप्लीकेट पेजेस बन जाते हैं। और इन सब में डिफरेंशिएट करने के लिए हम गूगल को बताते हैं कैनोनिकल टैग लगा के कि गूगल भाई ये ओरिजिनल पेज है, ये मेन पेज है और ये सारे जो हैं वो इसी की कॉपीज हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट इनके ऊपर जो पड़ा हुआ है उसका मेन सोर्स यही पेज है। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पहले एक पोस्ट की थी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में और अभी आपने दोबारा से एक पोस्ट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप उसमें 5-6 प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट वो भी है जिसको सेपरेटली आपने रिव्यू किया था पीछे एक आर्टिकल के अंदर। यानी दोनों पेजेस के ऊपर थोड़ी बहुत सिमिलर इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि वहां भी है और यहाँ भी है। तो इससे भी गूगल कंफ्यूज होता है कि ये URL तो अलग हैं लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों पेजेस के ऊपर सेम क्यों दिख रही है। तो जिस टैग का इस्तेमाल करके हम गूगल को ये बताते हैं कि ये वाला भाईजान ये पेज जो है वो ये सोर्स पेज है और ये जो पेज है ये इसी का डुप्लीकेट एक पेज आप समझ लें, उस टैग को हम कहते हैं कैनोनिकल टैग। अब हम गूगल को बताते कैसे हैं, इस पर हम बात करते हैं कि ये टैग कैसा होता है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर ताकि गूगल इन दोनों पेजेस के अंदर फर्क देख सके। तो हमने करना क्या होता है, अब जैसे हमारा ये एक मेन सोर्स पेज है जिसके ऊपर प्राइमरी कंटेंट मौजूद है और ये बाकी उसके कुछ डुप्लीकेट पेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट सारे पेजेस हैं उनके ऊपर कैनोनिकल टैग लगा देते हैं, जिस टैग के अंदर लिखा होता है कि इस डुप्लीकेट पेज का जो मेन पेज है वो ये वाला है। लेट्स से यहाँ पे ये जो एक पेज है ये डुप्लीकेट पेज है, तो मैं इसके ऊपर एक कैनोनिकल टैग लगाना चाहता हूँ कि इसका जो मेन पेज है वो अलग है। आप गूगल साहब उसको फॉलो करें, इसको फॉलो ना करें। तो मैं इसके एडिट सेक्शन में आऊंगा। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिकली करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं। अब आई एम श्योर आप कोई ना कोई प्लगइन यूज कर रहे होंगे, रैंक मैथ या योस्ट SEO। सबसे पहले रैंक मैथ का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ, तो रैंक मैथ के अंदर मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा। अच्छा, रैंक मैथ की प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी शो होती हैं, कभी कभार यहाँ साइड बार पे भी होती है। तो जहां भी आप रैंक मैथ की प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसके एडवांस सेक्शन के ऊपर जाएं और एडवांस सेक्शन के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनोनिकल URL। तो यहाँ मैं अपने उस ओरिजिनल पेज का लिंक दे दूंगा क्योंकि ये डुप्लीकेट पेज है और मुझे गूगल को बताना है कि ये डुप्लीकेट है, इसका मेन पेज ये है। तो मेन पेज जो भी होगा उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे जैसे अब पेस्ट कर देता हूँ ये। अब गूगल को क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मेन सोर्स पेज ये है और इस सोर्स पेज का डुप्लीकेट पेज ये है। तो इतना सिंपल सा तरीका है कैनोनिकल टैग ऐड करने का।
जितने भी आपके उस सोर्स पेज के डुप्लीकेट पेजेस होंगे जिनके ऊपर उसी सोर्स पेज की सेम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उन्हीं पेजेस के ऊपर आप जाएंगे और वहां पे जाके कैनोनिकल टैग की सेटिंग के अंदर उस मेन पेज का लिंक दे देंगे। गूगल समझेगा कि इसका जो मेन पेज है वो यही है और उसी को हमने प्रायोरिटी देनी है, इनको इग्नोर करना है। सेम अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टीज में जाएं, एडवांस पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आपको भी कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप सोर्स पेज का लिंक दे दें तो आपका कैनोनिकल टैग लग जाएगा। इसी को कैनोनिकल टैग कहते हैं। को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस ये नहीं है। अब एक और चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, कैनोनिकल टैग आपने मेन सोर्स पेज के ऊपर नहीं लगाना होता। कैनोनिकल टैग आपने लगाना होता है डुप्लीकेट पेजेस के ऊपर। डुप्लीकेट पेजेस के ऊपर आप ये कैनोनिकल टैग लगाते हैं और डुप्लीकेट पेजेस को जब गूगल स्कैन करता है, उनको क्रॉल करता है, तो उसे पता चल जाता है कि इन पेजेस का मेन पेज जो है वो ये है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि आप एसईओ प्लगइन को यूज करते हुए कैसे कैनोनिकल टैग ऐड कर सकते हैं। अब हर वेबसाइट कोई ना कोई एसईओ प्लगइन जरूर यूज करती है, यानी कोई ना कोई वेबसाइट योस्ट यूज कर रही होगी, कोई ना कोई वेबसाइट रैंक मैथ यूज कर रही होगी। हो सकता है आप भी इन दोनों में से कोई एक प्लगइन यूज कर रहे हो। व्हाट इफ अगर मेरे पास ये प्लगइन्स नहीं है और मैं इन प्लगइन्स के बगैर कैनोनिकल टैग ऐड करना चाहता हूँ। वैसे तो ये कभी होगा नहीं, लेकिन वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। कैनोनिकल टैग की जो असल शक्ल होती है वो होती है ये असल इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। असल इसी को खूबसूरत बना के ये एसईओ प्लगइन्स हमें पेश करते हैं और एक बड़ा ही क्यूट सा डब्बा दे देते हैं कि इसमें आप पेस्ट करें एंड दैट्स इट। असल में इसके बैक एंड पे ये कोड मौजूद होता है। अगर आप कोई भी एसईओ प्लगइन यूज नहीं करें तो आपको ये जो सिंटैक्स है ये यूज करना होगा। इस सिंटैक्स को आप कॉपी करें और आ जाएं आप अपने डुप्लीकेट पेज के ऊपर जहां पे आपने कैनोनिकल टैग लगाना है। अब हम विदाउट किसी प्लगइन के ये देखते हैं कि कैसे आप इसे ऐड करेंगे। तो ये है वो मेरा फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट पेज, इसके ऊपर मैं कैनोनिकल टैग लगाना चाहता हूं और मेरे पास कोई भी एसईओ प्लगइन नहीं है, यही हम एज्यूम कर रहे हैं। नीचे आता हूं मैं और यहाँ पे एक डब्बा है इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड। अब ये डब्बा मेरे पास यहाँ पे क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैं ये वाला प्लगइन यूज कर रहा हूँ, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स। ये प्लगइन आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करें, उसको जैसे ही इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो आपकी पोस्ट में भी ये नीचे डब्बा शो होने लगेगा। इस डब्बे के अंदर जो भी कोड आप पेस्ट करते हैं वो आपके पेज के हेड के अंदर लग जाता है। तो यहाँ पर आपने उस सिंटैक्स को पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट किया और इस डुप्लीकेट पेज का मेन यूआरएल जो है यानी मेन सोर्स पेज, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और मैं अपने मेन पेज से रिप्लेस कर देता हूँ। दैट्स इट। अब मेरा कैनोनिकल टैग लग चुका है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस पोस्ट को यहाँ पे आने के बाद अपडेट करता हूँ। अब गूगल यही समझेगा कि ये जो डुप्लीकेट पेज है इसका सोर्स पेज, मेन पेज ये है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। अगर आप कोई भी एसईओ प्लगइन यूज नहीं करें तो आप मैनुअली भी इस तरह से कोड प्लेस करके भी कैनोनिकल टैग ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है असल सिंटैक्स कैनोनिकल टैग का। जो भी डुप्लीकेट पेजेस हैं उसके हेड सेक्शन में ये कोड पेस्ट करें और यहाँ पे अपने सोर्स पेज का लिंक आप रिप्लेस कर दें। दैट्स इट। तो दोनों तरीके आपके पास है। मैनुअल लगाना है तो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करें, अपने डुप्लीकेट पेज के हेड सेक्शन के अंदर आपने ये सिंटैक्स पेस्ट कर देना, उसके अंदर लिंक दे देना सोर्स पेज का, ये कैनोनिकल टैग आपका लग जाएगा। अब तो प्लगइन्स आ गए हैं, एसईओ प्लगइन, रैंक मैथ और योस्ट इस चीज को काफी आसान कर देते हैं कि आप सीधा जाएं एडवांस सेटिंग्स के अंदर और कैनोनिकल यूआरएल की जगह अपने सोर्स पेज का लिंक दे दें। तो मैंने कोशिश की कि सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या होता है। अब हो सकता है आपका भी सवाल खत्म हो गया होगा। को 200 बार मुझसे पूछा गया कि ये क्या होता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में करें और उसके बाद फेसबुक ग्रुप में हमें ज्वाइन करें। वहाँ पे आपका कोई भी सवाल हो तो मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।